हरे कृष्णा। आज हम मौजूद हैं इस्कॉन मंदिर जामनगर के अंदर। आज आप देख सकते हैं यहाँ इस्कॉन मंदिर जामनगर के अंदर जन्माष्टमी की तैयारी हो रही है। आज ये जन्माष्टमी विशेष है क्योंकि ये जन्माष्टमी के अंदर आज हम श्रील प्रभुपाद जी के 125वीं सालगिरह मनाने जा रहे हैं। और हम आज हमारे इस्कॉन मंदिर के जो ऊपर एक आर्ट गैलरी बनाई है उसका भी आपको हम विवरण देंगे। सबसे पहले हम आपको इस्कॉन मंदिर के ये जो टेम्पल हॉल है उसको हम दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं, यहाँ आप मेरे साथ देख सकते हैं, ये इस्कॉन मंदिर का टेम्पल हॉल है और ये सब जन्माष्टमी के उपलब्ध में इसको श्रृंगार किया गया है। और यहाँ आप देख सकते हैं, इधर ये भक्त लोग जो है यहाँ सेवा कर रहे हैं। इधर ये सब फूल हार बना रहे हैं। कल भगवान के श्रृंगार के लिए फूलों का उपयोग होगा यहाँ, तो आप देख सकते हैं। और कल सुबह 4:30 बजे भगवान की मंगला आरती होगी यहाँ। तो इस प्रकार से आप यहाँ कृष्ण लीला की प्रदर्शनी भी हमने लगाई है, जिसको देखकर सब भगवान कृष्ण की लीलाओं का स्मरण कर सकते हैं। ये पूरा आप देख सकते हैं कृष्ण लीलाओं को यहाँ। तो आइए हम आज ऊपर की ओर जाएंगे। ऊपर हमने कृष्णा आर्ट गैलरी बनाई है, हम उसका दौरा आपको कराते हैं। तो ये कृष्णा आर्ट गैलरी की तरफ जाने का ये मार्ग है यहाँ से। ये हमारा कृष्णा आर्ट गैलरी है, आप देख सकते हैं। ये हॉल है, ये कृष्णा आर्ट गैलरी और ऑडिटोरियम दोनों, और भगवद गीता का एग्जीबिशन इसके अंदर हमने बनाया है। तो हम आपको ये कृष्णा आर्ट गैलरी का विवरण देंगे, आपको एक एक लीलाओं के बारे में थोड़ा संक्षिप्त में वर्णन बताएंगे। तो अभी आप जो देख रहे हैं, ये जो लीला है ये अघासुर का वध है जो भगवान कृष्ण ने किया था। आप सब लोगों ने पढ़ा होगा कृष्ण के बारे में लीलाएं। कृष्ण लीला हमारे इस्कॉन के पुस्तक भी है, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम, और ये लीला आती है उसके अंदर कैसे भगवान कृष्ण एक बार अपने गोपाल के साथ गाय चराने गए थे। तो कंस ने एक राक्षस को भेजा था जिसका नाम था अघासुर, जो मगर जैसा था, सॉरी ये एक अजगर था बहुत बड़ा, और माइल उसका मुख था और इतना मुख खड़ा करके बैठा हुआ था। तो सब गोपबाल जो थे वो जिज्ञासावश अघासुर के मुख के अंदर चले गए और फिर भगवान कृष्ण अपने गोपबाल को बचाने के लिए वो भी अंदर गए और फिर अपना अघासुर ने अपना मुख बंद कर दिया और भगवान कृष्ण ने अपना जो कद था उसको बढ़ाया और इस प्रकार अघासुर को उन्होंने मार दिया। तो ये अघासुर की लीला का वर्णन है। इसी प्रकार ये बकासुर करके राक्षस आया था जो एक बक का रूप धारण करके आया था। उसको भी भगवान कृष्ण ने उसकी चोंच जो थी उसको फाड़कर उसका वध कर दिया। तो ये बकासुर वध की लीला का वर्णन है। ये पुतना वध है। आप सब जानते हो कि भगवान कृष्ण सिर्फ 3 महीने के थे, तभी पुतना नाम की एक राक्षसी एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके वृंदावन में आई थी और माता यशोदा के घर के अंदर वो प्रवेश किया और किसी तरह से उन्होंने भगवान कृष्ण को लेकर अपने भगवान कृष्ण को स्तनपान कराना प्रारंभ कर लिया वहाँ। मगर ये जो पुतना थी उसने अपने स्तनों के ऊपर विष लगाया हुआ था। तो क्या हुआ, तो भगवान कृष्ण ने क्या किया कि वो स्तनपान करते करते पुतना के प्राण ही खींच लिए। इतना नहीं, क्योंकि पुतना भगवान को दूध पिलाना चाहती थी, तो भगवान ने उसकी सेवा भी स्वीकार की और उसको मुक्ति दिया, उसको माँ का पद प्रदान किया। तो ये पुतनावध की लीला का वर्णन है। और ये भगवान कृष्ण का जन्म जो कंस के कारागार में हुआ था, कंस ने देवकी और वसुदेव दोनों को बंदी बना दिया था। वसुदेव और देवकी ने कंस को वचन दिया था
कि उनके वो 8 पुत्र जो जन्म हो गए वो कंस को दे दिया जाएगा वहां। और जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ कारागार के अंदर, तो चतुर्भुज विष्णु रूप में प्रकट हुए। यानी कि ये चित्र से हम देख सकते हैं कि भगवान कृष्ण ऐसे नहीं है कि जन्म लेने के बाद भगवान बनते, वो भगवान ही है। जब से जन्म हुए तब से ही भगवान होते हैं, भगवान बनते नहीं, भगवान होते ही हैं, ऐसा है। तो यहाँ कृष्ण जन्म हुआ और फिर वसुदेव जी ने उनकी प्रार्थना की और फिर भगवान ने बताया वसुदेव जी को कि आप मुझे वृंदावन ले जाइए, आगे जाते हैं। तो ये जो लीला है आप देख सकते हैं, यशोदा माता जो है भगवान कृष्ण के मुख में देख रहे हैं यहाँ। तो एक बार सब गोप बालों ने यशोदा माता को भगवान कृष्ण की शिकायत की। क्या शिकायत किया कि कृष्ण ने मिट्टी खाया है। तो यशोदा माता ने इसका परीक्षण करने के लिए कृष्ण को बोला तुम्हारा मुख खोलो। तो जैसे ही यशोदा माता ने कृष्ण का मुख देखा तो थोड़ी मिट्टी नहीं थी, पूरे ब्रह्मांड की मिट्टी थी उसके अंदर। यानी कि पूरा ब्रह्मांड उन्होंने कृष्ण के मुख में देखा। और इस प्रकार मुख को देखे उनको आश्चर्य हो गया कि कैसे मैं क्या सपना देख रहे हो, क्या है। तो ये जो लीला है यहाँ आप देख सकते हैं चित्र के अंदर। फिर अन्य लीलाएं हैं, ये कृष्ण और बलराम जो आस पड़ोस की जो गोपियां है, जो अपने वहां मक्खन दूध दही सब निकालती थी और उसको छुपा कर ऊपर रखती थी। तो कृष्ण बलराम जो है वहां उनके घर में आकर वो मक्खन दूध और सब अलग अलग जो चीज है उसको चुराते थे। कई बार गोपी लोग बोलते हैं कि अंधेरा है, कैसे लोग देख लेते सब कुछ। तो उनके गहने के प्रकाश से वो हर चीज को देख लेते थे, इतना प्रकाश यहाँ होता था। तो इस चित्र के अंदर आप देख सकते लीलाओं के बारे में। ये जो लीला है ये वामन लीला है। आप जानते हैं भगवान कृष्ण के अवतार है वामन देव, जो कश्यप और अदिति के पुत्र के रूप में आए थे, जिन्होंने बलि महाराज से 3 पैर भूमि मांगकर पूरा 2 पैरों में पूरा, 1 पैर में पृथ्वी 1 पैर में आकाश, इस प्रकार पूरा विश्व उन्होंने माप लिया। तो ये लीला का वर्णन वामन लीला में हमको देखने को मिलता है। फिर ये जो चित्र है ये कृष्ण बलराम वृंदावन में प्रवेश कर रहे, घूम रहे वहां, और वहां का जो प्राकृतिक सौंदर्य जो है उसको निहार रहे हैं। और कृष्ण जो है जो बलराम जी को बता रहे हैं कि ये सब लताएं है, फूल है, पक्षी है, किस प्रकार से आपके गुणगान कर रहे हैं पूरा। तो ये जो वर्णन है ये चित्र के अंदर आप देख सकते हैं। ये जो लीला है आप देख सकते हैं, भगवान कृष्ण उनके एक महान भक्त पितामह भीष्म उनको रथ का पहिया लेके मारने को आ रहे हैं। तो भगवान कृष्ण ने प्रण लिया था कि मैं कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंदर मैं शस्त्र उठाऊंगा नहीं, मगर भीष्मदेव ने प्रतिज्ञा किया या तो कृष्ण शस्त्र उठाए या तो फिर अर्जुन को मैं कल मार दूंगा। मगर भगवान कृष्ण ने क्या किया, भीष्मदेव की प्रतिज्ञा का रक्षा करने के लिए उन्होंने अपना प्रतिज्ञा तोड़ दिया। इसलिए भगवान को कहते हैं भक्त वत्सल। तो ये चित्र के अंदर ये भक्त वत्सल कृष्ण जो है, जो उन्हें भक्तों की प्रतिज्ञा के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ते हैं, ये चित्र में दिखाया गया है। और ये चित्र आप देख सकते हैं, कृष्ण और बलराम जो अवंती आजकल उज्जैन के नाम से प्रख्यात है, उनके गुरु सांदीपनि मुनि के वहाँ शिक्षा प्राप्त करने गए थे गुरुकुल के अंदर। तो एक आदर्श शिष्य के रूप में उन्होंने सांदीपनि मुनि के वहाँ शिक्षा प्राप्त की। अभी भगवान का गुरु कौन हो सकता है, भगवान सबके गुरु है, मगर फिर भी भगवान कृष्ण जो है सांदीपनि मुनि को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। यानी कि भगवान बताते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है गुरु के पास जाना, उनसे शिक्षा प्राप्त करना। तो ये लीला के अंदर हम देख सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं ये लीला है जो है ये श्रीमद् भागवतम में आती है कि सती जो शिव जी की पत्नी थी, तो सती के पिता दक्ष जो थे उसने एक बड़ा यज्ञ किया था, मगर उसने वो यज्ञ के अंदर शिव जी को आमंत्रित नहीं किया था। और सब देवता लोग जो थे वो यज्ञ में भाग लेने जा रहे थे। तो सती जो थी उनकी भी इच्छा हुई कि मैं भी यज्ञ में जाऊं, मगर शिव जी ने मना किया कि हमको आमंत्रण नहीं है, हम क्यों जाए। मगर फिर भी वो बोले मेरे पिता है, मुझे जाने की इच्छा है। तो सती वहाँ गई और वहाँ जाके देखा उसने कि वहाँ शिव जी का अपमान हुआ था, वहाँ शिव जी के लिए कोई स्थान नहीं था। तो उससे रोष में आकर सती ने अपना शरीर जो है वो त्याग दिया। तो ये लीला के अंदर बताया है।
ये लीला आप देख सकते हैं। भगवान कृष्ण ने एक भौमासुर नामक एक राक्षस था जिसने 16,100 जो राजकुमारी थी उनको कैद करके रखा था। तो भगवान कृष्ण ने भौमासुर का वध कर 16,108 राजकुमारी जो थी उनको छुड़वाया। जब भगवान कृष्ण छुड़ाया उनको तो राजकुमारी ने बोला अभी हमको कौन रखेगा, हम कहाँ जाएंगे। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, सभी 16,108 जो रानियां थी, जो ये राजकुमारी थी, उनको विवाह कर लिया और उनको अपनी पत्नी बनाया। तो ये जो चित्र है आप देख सकते हैं यहाँ। ये जो चित्र है ये बहुत बढ़िया है। ये चित्र में आप देख सकते हैं गरुड़ है, नीचे एक भक्त है जो सागर के अंदर गिरा हुआ है और भगवान गरुड़ के ऊपर बैठ के आए हुए हैं और सागर में से वो भक्त का हाथ पकड़कर उसको निकाल रहे हैं। तो ये सागर क्या है, ये बहुत सागर है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का सागर है। तो जो भगवान कृष्ण के शरण में जाते हैं, भगवान खुद गरुड़ पे बैठ के आते हैं और भक्तों को जन्म मृत्यु जरा व्याधि रूपी जो बहुत सागर है उससे बाहर निकालते हैं। ये चित्र आप देख सकते हैं यहाँ। ये 4 कुमार हैं, आप सब को पता होगा। तो 4 कुमार ब्रह्मा के पुत्र थे, बहुत उम्र में बहुत बड़े हैं मगर फिर भी वो आपको एक बच्चे जैसे दिखते हैं। एक बार 4 कुमार वैकुंठ लोग गए और जब वैकुंठ लोग गए तो उन्होंने जब भगवान विष्णु का दर्शन किया, खास करके उनके चरणों में अर्पित तुलसी जो थी उनकी सुगंध उनके नाकों द्वारा आ गई, तो उससे उनको एक आध्यात्मिक स्फुल्लिंग हुआ। और 4 कुमार जो इससे पहले ब्रह्मवादी थे मगर भगवान कृष्ण को देख, विष्णु भगवान को देख के उनकी चरण तुलसी का सुगंध ग्रहण करके वो महान भक्त बन गए। फिर ये लीला आप देख सकते हैं, ये समुद्र मंथन की लीला है। जब देव असुर लोगों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था तो उसमें से अमृत निकला था। तो क्या हुआ, जो असुर थे उन्होंने अमृत लेके भाग गए। तो अभी देवता लोग क्या करेंगे, बेचारे हताश हो गए वो लोग। तो भगवान को प्रार्थना किया। तो भगवान जो थे उस समय के अंदर एक मोहिनी, एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके प्रकट हुए वहां। और क्या किया उन्होंने, असुरों को छल कर सब अमृत जो था वो देवताओं को पिलाना चालू कर दिया। मगर असुरों में से एक व्यक्ति था जिसका नाम था राहु। उसको पता चल गया कि अमृत जो है सब देवता लोग पी रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, देवताओं की पंक्ति में आके बैठ गया। तो उसके बाजू में था सूर्य और इस ओर था चंद्र। और उन लोगों ने बता दिया कि देवता नहीं है, ये असुर है। तुरंत भगवान ने जो मोहिनी अवतार में थे अपना चक्र छोड़कर राहु का गला काट दिया। तो जो गला है अमृत पी गया था, इसलिए वो गला जो था वो जीवित रहा और बाकी जो शरीर था उसका वो मृत हो गया। तो ये लीला इसके अंदर हम देख सकते हैं यहाँ। ये लीला जो है ये भी समुद्र मंथन के बाद होती है, जब भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया था। तो उससे पहले समुद्र मंथन जब किया था तो उसमें से विष निकला था और वो विष पीने के लिए भगवान महादेव ने विष को पी लिया था। अभी क्या हुआ कि भगवान महादेव विष पी के चले गए। जब उनको पता चला कि भगवान विष्णु ने सुंदर स्त्री रूपी मोहिनी अवतार धारण किया था तो उनकी इच्छा हुई वो रूप का दर्शन करने की। तो जब भगवान विष्णु प्रकट हुए शिव जी के सामने तो शिव जी ने विनती किया कि मुझे भी मोहिनी अवतार का दर्शन कराए। और भगवान विष्णु जो थे एक सुंदर स्त्री के रूप में आ गए और शिव जी उस स्त्री को देख कितना मोहित हो गए कि उसको पकड़ने के लिए, उसको आलिंगन करने के लिए उसके पीछे भागते हैं। तो ये चित्र में आप देख सकते हैं यहाँ। फिर ये जो चित्र है आप देख सकते हैं, ये जब कौरव और पांडवों के बीच में जब जुआ हुआ था उसके अंदर युधिष्ठिर महाराज जो थे जुए के अंदर द्रौपदी को भी लगा दिया था। तो कौरव लोगों ने क्या किया, द्रौपदी को अपनी दासी बना दिया और फिर उनके साथ दुष्ट व्यवहार करना चालू कर दिया। तो क्या किया कि दुशासन जो था उसने द्रौपदी का वस्त्र निकालना चालू किया। तो द्रौपदी ने बचाने के लिए 2 हाथों से अपना हाथ ऊपर किया, हे गोविंद रक्षा करो रक्षा करो, इस प्रकार पुकारा। तो भगवान कृष्ण जो थे द्रौपदी का प्रार्थना सुनकर वहां आए और अनलिमिटेड वस्त्र प्रदान किए, पूरी मिल दे दिया। और दुशासन जो था वो खिंच के थक गया और इस प्रकार द्रौपदी की रक्षा की। तो ये लीला के अंदर आप देख सकते हैं। ये रामलीला है। आप जानते होंगे कि दशरथ महाराज की पुत्री सीता, जो उनका विवाह उसी के साथ होगा
जो एक धनुष था, शिव धनुष, जो व्यक्ति धनुष को तोड़ सके, तो भगवान रामचंद्र उस स्वयंवर में आए थे और उन्होंने ये धनुष को तोड़ दिया और सीता का हाथ ग्रहण किया। तो ये लीला के अंदर आप देख सकते हैं किस प्रकार भगवान रामचंद्र धनुष को तोड़ रहे हैं इधर। तो अभी ये अंदर हम जाएंगे यहाँ। इसके अंदर भगवद गीता प्रदर्शनी है, तो हम थोड़ा भगवद गीता प्रदर्शनी के बारे में थोड़ा संक्षिप्त देखते हैं। तो ये जो चित्र है आप देख सकते हैं, ये सब बड़े बड़े वैज्ञानिक है, फिलोसोफर है, डॉक्टर है, सब चिंतित देख रहे हैं और ऊपर भगवान कृष्ण है। ये चित्र ये बताना चाहता है, ये गीता का 9वां अध्याय और 11वां नंबर का श्लोक के अनुसार है। भगवान बोलते हैं मैं मूर्खों के सामने प्रकट नहीं होता हूं, यानी कि जो भगवान को तर्क वितर्क से जानना चाहते हैं वो लोग भगवान को सामान्य मनुष्य मानते हैं। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतम मूढ़ो नाभिजानाति हम अजम अव्ययम अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रिता परम भाव जानंतो मम भूत महेश्वरम। तो ये चित्र के अंदर भगवान कृष्ण के बारे में बताया गया है। यहाँ ये जो चित्र है ये पद्म पुराण के अंदर जो अलग अलग योनियां हैं उसका वर्णन बताया गया है। तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि पूरे हम लोग 84 लाख योनि में घूम के हमको मानव शरीर मिलता है। तो ये 84 लाख योनि जो है उसका गिनती यहाँ दी गई है कि पानी के अंदर जल में 9 लाख प्रकार की योनियां होती हैं और स्थावर यानी कि जो जमीन पे रहने वाली योनियां है वो है 20 लाख। कुर्मी यानी कि जो जीव है वो 11 लाख प्रकार के हैं और पक्षी जो है वो 10 लाख प्रकार के और पशु जो है 30 लाख और 4 लाख प्रकार के मनुष्य। इसे टोटल जो होते हैं वह है 84 लाख प्रकार की योनियां। तो ये चित्र में आप देख सकते हैं अलग अलग योनियों को बताया गया है क्या है। फिर ये चित्र जो आप देख सकते हैं ये गीता के 2 अध्याय और 13 नंबर का श्लोक जो है दहीनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिस्त दीर्घ तत्र न मुह्यति। कि जिस प्रकार से बाल्यकाल से हम बड़े होकर युवा बनते हैं, युवा से हम वृद्ध होते हैं, इस प्रकार हमारा शरीर जो है वो परिवर्तन होता है मगर हम परिवर्तन होते नहीं है। यानी कि भगवान बता रहे हैं ऐसा कि हमारा शरीर चेंज होता है, हम तो वही रहते हैं। इस प्रकार मृत्यु के बाद भी शरीर बदल कर हम एक नए शरीर में जाते हैं। तो ये श्लोक के अंदर बताया गया है। तो ये श्लोक आप देख सकते हैं, ये श्रीमद् भागवत में आता है। एक आदमी मर रहा है और उसके आजू बाजू में सब कुटुंबी जन बैठे हुए हैं और ये पीछे देखे यमदूत उसको लेने के लिए आ रहे हैं यहाँ और सब लोग रो रहे हैं। तो बताना चाहते हैं इसके अंदर कि जो व्यक्ति पूरा जीवन खाली इंद्रिय भोग के लिए जीता है वहां और कभी आध्यात्मिक चीजों के बारे में जिज्ञासा नहीं करता, तो उसका मृत्यु इस प्रकार होता है कि सब सगे संबंधी आजू बाजू खड़े हैं, उसको कुछ कर सकते नहीं है और इस प्रकार यमदूत जो है उसकी आत्मा को निकाल कर ले जाते हैं और इस प्रकार मरता है। तो ये भागवतम में वर्णन है इसका। फिर ये जो चित्र है इसमें बताया गया है कैसे भगवान जो है हर जीवों के अंदर निवास करते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन्ति सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। कि कैसे भगवान जो है परमात्मा रूप में प्रत्येक जीवों के अंदर विद्यमान है। तो ये चित्र के अंदर आप देख सकते हैं कि मनुष्य, पशु, पक्षी, जल सब के अंदर भगवान विष्णु चतुर्भुज अवस्था में निवास करते हैं। फिर जो ये चित्र है, ये चित्र को हमको यहां से समझना पड़ेगा। तो ये जो चित्र है भगवान कृष्ण जो है उनके गोलोक धाम में रहते हैं और अपना विस्तार करते हैं एक विष्णु के अंदर, जिसको प्रथम पुरुष या तो फिर कारोण रक्षा विष्णु या महाविष्णु के नाम से जाना जाता है। ये महाविष्णु जो है अपनी सांस से करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों का सर्जन करते हैं। ये जो बिल्कुल देख रहे हैं ये सब ब्रह्मांड है सब, और इस प्रकार से पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। फिर वही विष्णु अपना दूसरा विस्तार करके प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करते हैं। तो प्रत्येक ब्रह्मांड आप देख सकते हैं, यहाँ एक ब्रह्मांड इधर दिखाया गया है जिसमें ये विष्णु जो है उसके अंदर प्रवेश करते हैं और फिर ये विष्णु को कहते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु। जो आधा ब्रह्मांड जो है वो पानी से भर देते हैं और उसके ऊपर अनंत शेष की सैया के ऊपर, शेष नाग की सैया के ऊपर भगवान विष्णु निवास करते हैं, बैठते हैं वहां
और लक्ष्मी जी उनकी चरण पूजा करती है और फिर उनकी नाभि से कमल निकलता है, जो कमल के ऊपर ब्रह्मा का जन्म होता है। फिर हम देख सकते हैं यहाँ वही विष्णु जो हमने पहले देखे थे, वो तीसरे और विष्णु के रूप में विस्तार करते हैं, जिनको कहा जाता है शिरोरक्षाय विष्णु, जो प्रत्येक जीवों के अंदर परमात्मा के रूप में विद्यमान है, जो हमने पहले देखा था। तो 3 विष्णु वो है, महाविष्णु, गर्भरक्षाय विष्णु और शिरोरक्षाय विष्णु। फिर ब्रह्मा का जब सृजन होता है, फिर ब्रह्मा क्या करते हैं, भगवान विष्णु ने जो भौतिक सृष्टि के तत्व बनाए थे उसको मिलाकर सब जीवों को शरीर प्रदान करते हैं। तो ये चित्र के अंदर देख सकते हैं, ब्रह्मा अलग अलग सृष्टि का सृजन करते हैं, जो इसमें बताया गया है यहाँ। फिर ये चित्र में आप देख सकते हैं, यहाँ सब खा रहे हैं, नीचे कुत्ते बैठे हुए हैं। तो ये चित्र बताना चाहता है कि इनमें और कुत्तों में कोई फर्क नहीं है। ये भी खा रहे हैं, कुत्ता भी खा रहा है, ये भी झगड़ा करते हैं, कुत्ता भी झगड़ा करता है। सब आहार, निद्रा, भय और मैथुन मनुष्य भी करते हैं, पशु भी करते हैं। तो इनमें और कुत्तों में कोई फर्क नहीं है। तो यहां हम देख सकते हैं पशु प्लस धर्म, यानी कि जो व्यक्ति धर्म पालन करता है तभी वो मनुष्य बनता है। अगर मनुष्य में से धर्म को निकाल दिया जाए तो क्या बन जाएगा, पशु। तो हम आज का आधुनिक मनुष्य जो है वो क्या है, पशु के समान ही है। तो ये महाभारत में श्लोक आता है, आहार निंद्रा भय मैथुनम च सामान्यताम पशु नराणाम धर्म ही तेसाम अधिक विशेषो धर्महीना पशु समानाम। तो ये इसमें बताया गया है। फिर ये देख सकते हैं भगवान कृष्ण गीता के अंदर बताते हैं, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया। भगवान की माया जो है उसको पार कर पाना बहुत मुश्किल है। आप देख सकते हैं माया जो है अलग अलग प्रकार से लोगों को प्रलोभन देती है, स्त्री के रूप में, पैसों के रूप में, लोभ के रूप में। तो इस प्रकार से व्यक्ति जो है इस जगत के अंदर फंस जाते हैं और भगवान के पास जा पाते नहीं है। मगर जो व्यक्ति भगवान के चरण में जाता है ये माया के प्रलोभन से बच पाता है। फिर यहां हम देख सकते हैं कि 3 प्रकार के भोजन बताए गए हैं। ये जो भोजन है, फल है, सब्जी है, दाल है, राइस है, ये सब भोजन जो है वो सतोगुणी व्यक्ति को प्रिय होते हैं। यानी कि जो व्यक्ति इस प्रकार का भोजन करता है वो सतोगुण बढ़ाता है। फिर यहाँ दूसरा देख सकते हैं, यहाँ समोसा है या तो फिर तीखा, टमटमता, वो गरम जो है मसालेदार, ये जो भोजन है वो रजोगुणी व्यक्ति को प्रिय होता है। तो ये इस प्रकार का भोजन जो है वो रजोगुण को बढ़ाता है। फिर ये देख सकते हैं आप, दारू, मांस, अंडा, मटन, ये सब तामसिक आहार है, ये तमोगुणी लोगों को प्रिय होता है। तो 3 प्रकार के भोजनों का वर्णन जो है गीता में हुआ है। फिर यहां हम देख सकते हैं स्लाइड के अंदर, ये चित्र के अंदर, ये 16 अध्याय का श्लोक में आता है, जिसमें आप देख सकते हैं व्यक्ति कैसे जी रहे हैं। पूरा एकलब है, व्यभिचार हो रहा है। ये 16वां अध्याय के आधार पर बनाया गया है ये चित्र, जिसमें आसुरी व्यक्ति की जो प्रवृत्ति है वो बताई गई है। मांस खाना, जुआ खेलना, नशा करना, व्यभिचार करना, उनके कर्म जो होते हैं हमेशा जगत का हित करने के लिए होते हैं, कैसे लोगों को नुकसान पहुंचाया जाए। तो ये आसुरी प्रकृति का वर्णन जो है इस चित्र के अंदर आप देख सकते हैं। फिर ये चित्र जो है 15वें अध्याय प्रथम नंबर का श्लोक के आधार पर बनाया गया है, जिसमें भगवान बताते हैं, उद्वमूलम अधो शाखा, एक ऐसा वृक्ष है जो उसका मूल ऊपर है और शाखा नीचे है। यानी कि ये जो भौतिक जगत है वो आध्यात्मिक जगत की परछाई है। जैसे हम नदी के किनारे पे देखते हैं वृक्ष उल्टा दिखता है, यानी कि जो चीज यहाँ हम देखते हैं भौतिक जगत में उसका वास्तविक रूप जो है वो आध्यात्मिक जगत में पाया जाता है। फिर ये देख सकते हैं, एक सर्प ने एक व्यक्ति को पकड़ लिया है। ये क्या है, एक काल है। काल रूपी सर्प जो है सभी व्यक्तियों को खत्म कर देता है, उसके आयु को खत्म करता है, उसका धन, उसका आयु, उसका परिवार सब कुछ छीन लेता है। तो ये चित्र के अंदर आप देख सकते हैं। यहाँ ये जो चित्र है ये बताया गया है और एक काल का रूप है। तो भगवान गीता में बताते मैं काल हूं और काल रूप में सभी लोगों का विनाश करता हूं। कोई व्यक्ति एक काल से बच सकता नहीं है, चाहे वो बड़ा प्राइम मिनिस्टर हो, अमेरिका का प्रेसिडेंट हो, चाहे ब्रह्मा हो, कोई व्यक्ति एक काल से छूट सकता नहीं है। सब लोग काल के अधीन है, ये चीज बताया गया है। फिर यहां हम देख सकते हैं भगवान कृष्ण का एक अवतार है पृथु महाराज, तो वो उसका वर्णन है जो यहाँ भगवान बताते गीता के अंदर, मैं सभी चीजों का भुगता हूँ। यानी कि भगवान ही सभी चीजों के भुगता है और हम उनके सेवक है।
तो ये बताया सिर्फ बड़े बड़े देवता शिव जी सब लोग उनकी सेवा करते हैं। फिर ये जो चित्र है गीता के अंदर भगवान कृष्ण बताते हैं, जो वास्तविक विद्वान है, पंडित है, वो चाहे हाथी हो, कुत्ता हो, गाय हो, ब्राह्मण हो, चांडाल हो, सबको समान रूप में देखता है। यानी कि वो देखता है कि सब में एक जीवात्मा है और एक जीवात्मा अलग अलग शरीर में विद्यमान है। उसको विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी सुनि चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिना। फिर ये नरक का वर्णन है जिसमें जो लोग भगवान के द्वेषी हैं, ईर्षालु हैं स्वभाव वाले, उनको नरक की योनि में डाला जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के नरक जिसमें उनको सजाएं दी जाती है। फिर ये जो भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को अपना विश्वरूप दिखाते हैं और स्थापित करते हैं कि मेरे से ऊपर कोई तत्व नहीं है, यानी कि भगवान कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान है, उनके ऊपर और कोई नहीं है, वही सबसे ऊपर है। ये गीता के अंदर भगवान बताते हैं मता पर तरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे से ऊपर कोई नहीं है। फिर यहाँ भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं जो गीता का सार है, मन मना बद भक्तो मध्यजिमान नमस्कुरु, मेरे मन लगाओ, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, मेरा कीर्तन करो, इस प्रकार से तुम मेरे पास आओगे। तो ये वर्णन यहाँ देख सकते हैं। फिर ये जो चित्र है इसमें बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में जिस प्रकार की क्रियाएं करता है और मृत्यु समय में वो इस प्रकार का स्मरण करता है तो उसको उस प्रकार का जीवन मिलता है। जैसे ये देखो क्या कर रहे हैं सब लोग, ये व्यभिचार कर रहा है तो उसको अगले जीवन में कुत्ता बन जाएगा। ये मांस एक सब खाता है घटिया चीज, सुअर बन जाएगा। ये सब चोरी बोरी करता है तो ऐसा बन जाएगा। पुण्य कर्म करता है तो स्वर्ग में जाएगा। भक्ति कर रहा है तो वैकुंठ लोक में जाएगा। तो ये हमारे हाथ में हम किस प्रकार की चेतना बनाए। फिर यहां हम देख सकते हैं कैसे जीवात्मा की चेतना का पतन होता है, वो ये चित्र के अंदर बताया गया है। तो गीता में श्लोक है, दूसरा अध्याय 63 और 64 नंबर का श्लोक है, जिसमें बताया है कि कोई व्यक्ति विषयों का ध्यान करता है, उसे उसका संग होता है, संग से काम उत्पन्न होता है, काम से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से बुद्धि नाश होती है और इस प्रकार व्यक्ति का पतन होता है। तो ये चित्र के अंदर बताया गया है। फिर ये चित्र में बताया गया है 4 प्रकार के लोग जो होते हैं जिसको सुकृतिवान कहते हैं, जो भगवान कृष्ण के पास आते हैं, और 4 प्रकार के दुष्कृति होते हैं जो भगवान के पास नहीं आते हैं। तो जो दुखी है, अर्थार्थी है, ज्ञानी है, जिज्ञासु, ये 4 प्रकार के सुकृति वाले जो है वो भगवान के पास आते हैं। और जो मूढ़, नराधम, जिनका ज्ञान माया द्वारा हरा लिया गया है, और असुर भाव वाला है, वो भगवान के पास आते नहीं है। फिर ये चित्र के अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ कोई सुंदर स्त्री है, कोई विद्वान है, कोई बलशाली है, कोई व्यापारी है। तो भगवान गीता में बताते विभूति योग कि जितनी भी दुनिया में जितनी भी कोई अच्छी चीज है उसका कारण मैं हूं, वो मेरी एक शक्ति का अंश है, वो व्यक्ति के अंदर विद्यमान है वहां। फिर यहां आप देख सकते हैं भगवद गीता का इतिहास। तो भगवान कृष्ण ने गीता सबसे पहले सूर्यदेव को बताया था 11 करोड़ साल पहले, और सूर्यदेव ने गीता का ज्ञान दिया अपने पुत्र मनु को, विवस्वत मनु। उसके बाद मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार से गीता जो है वो परंपरा में आती है। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति ने बना दिया है गीता का ज्ञान, ये परंपरा में ज्ञान आता है। एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षयो विदु। फिर ये जो चित्र है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति है, एक गृहस्थ व्यक्ति है, इसके बच्चे परिवार है, वो किस प्रकार से भगवान की भक्ति करता है। तो भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं, यत् करोषि यत् अश्नासि यत् जुहोसि ददाति यत् तपस्सि कुंतय तत्कुरु मदर्पणम। तुम जो कुछ भी खाते हो, अर्पण करते हो, सब कुछ मुझे अर्पण करो। तो इस प्रकार से गृहस्थ भी जो है वो भगवान की सेवा कर सकता है। अभी हम जाएंगे, हमारे यहाँ ऑडिटोरियम हमने बनाया है इधर, जो इसमें हमने भगवान कृष्ण के ऊपर एक चलचित्र बनाया है, डॉक्यूमेंट्री। तो हम आप थोड़ा अंदर उसका विवरण देखेंगे क्या है। तो आइए मेरे साथ, आप थोड़ा देख सकते हैं इधर। हम थोड़ा हमारा ऑडिटोरियम को हम देखते हैं। तो ये रहा हमारा ऑडिटोरियम, जिसके ऊपर हमने भगवान कृष्ण के ऊपर एक फिल्म बनाया है, डॉक्यूमेंट्री, जिसका नाम है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो यहाँ हम इधर सबके लिए सीटिंग अरेंजमेंट है। कल सब आएंगे तो हम उनको बिठाएंगे यहाँ, सबको बिठाकर हम लोग ये जो कृष्णस्तु भगवान स्वयं है, इस चित्र को हम दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं चित्र को यहाँ। तो ये हमारा ऑडिटोरियम जो है, जिसमें अब कुछ देख सकते हैं, जान सकते हैं,
और उसको समझ सकते हैं क्या है। तो ये आप देख सकते हैं, हम लोग डॉक्यूमेंट्री बनाया है भारत में और भारत के बाहर। तो चलिए हम यहाँ से बाहर निकलते हैं। हमारे एग्जिट, ये हमारा एग्जिट है यहाँ से। तो यहाँ से जो भक्त लोग हो गए वो फिल्म को देख के यहाँ से निकले के बाहर, और फिर जो बाकी जो हमारी गैलरी है उसको देखेंगे हम। बाकी आगे देखते हैं। तो ये जो है आप देख सकते हैं, ये भगवान धन्वंतरी है। जब देव असुर उन्होंने मिलकर समुद्र मंथन किया था तो भगवान धन्वंतरी जो थे अमृत का कुंभ लेके प्रकट हुए थे। तो ये इसका वर्णन आप चित्र के अंदर आप देख सकते हैं, पूरा भगवान धन्वंतरी का प्रागट्य। फिर और एक लीला है यहाँ, ये तृणावत वध है। तृणावत जो था एक वनटोड़ के रूप में आया था और भगवान कृष्ण को उठा के लेके चला गया आकाश में ऊपर, और भगवान कृष्ण ने तृणावत का गला पकड़ लिया और इतना वजन अपना बढ़ा दिया, इसे तृणावत का वध हो गया। तो ये तृणावत वध की कथा जो है कृष्ण लीला में आती है। फिर ये मामा कंस जो मथुरा के अंदर भगवान कृष्ण को बुलाए और उनके साथ मल्ल युद्ध करने के लिए सब अलग अलग रेसलर को रखा था। तो भगवान कृष्ण ने कंस मामा को सिंहासन के खींच कर लाकर मुष्टि का प्रहार कर कर उसका वध किया। तो ये लीला के अंदर कंस वध आप देख सकते हैं क्या है। फिर ये जो लीला है, भगवान कृष्ण के आंगन में 2 वृक्ष थे, अर्जुन वृक्ष। एक बार यशोदा माता ने भगवान कृष्ण को बांध दिया था। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, वो एक जो खंडिशा बोलते हैं हम यहाँ, उलूखल कहा जाता है, उनसे बांधकर भगवान कृष्ण जो थे वो आगे जाते फिर 2 पेड़ को गिरा दिया। ये 2 पेड़ जो थे वो पूर्व जन्म में नल कुंवर और मणिग्रीव करके कुंवर के पुत्र थे। तो उनका उद्धार कैसे हुआ उसका वर्णन ये चित्र के अंदर है। तो ये लीला जो है जिसके अंदर भगवान कृष्ण के वहाँ नंद महाराज के घर पे फ्रूट यानी कि फल बेचने के लिए एक स्त्री आती है, फल बेचने वाली, और उस समय में तो पैसा नहीं था। तो भगवान कृष्ण ने क्या किए, अपनी माँ को देखा होगा कि वो कुछ अनाज देती है, उसके बाद फल मिलता है। तो अपने घर पे गए, अपने छोटे से हाथ से कुछ अनाज लेके आ गए। तो 2-3 दाने वो फल वाली को दिया और उसके बदले में फल ले लिए और फल लेके चले गए। जब फल वाली ने अपनी टोकरी में देखा तो पूरा उनका टोकरी था तो हीरे मोती और जवाहरात से पूरा भर गया था। तो ये लीला जो है इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ। ये जो लीला है ये सटकासुर का वध है। सटकासुर जो था वो एक बैलगाड़ी का रूप धारण कर लिया था और वो बैलगाड़ी बनकर नंद महाराज के आंगन के पास बैठा हुआ था भगवान कृष्ण को मारने के लिए। तो भगवान कृष्ण ने क्या कर दिया, वो उनको वहां सुलाया था। तो ऐसे रोते रोते उन्होंने अपने पैर मारा वो बैलगाड़ी को। वो बैलगाड़ी आकाश में उछड़ी और नीचे गिरी और उस प्रकार टुकड़ा टुकड़ा हो गया। तो ये लीला का वर्णन है इसके अंदर, सटकासुर का वध। फिर ये जो लीला है, एक बार भगवान कृष्ण और गोपाल यमुना के किनारे पे खेल रहे थे। वो यमुना के अंदर कालिया नाग रहता था। तो कालिया नाग के कारण पूरा पानी जो था विषैला हो गया था। तो वो गेंद था वो पानी में गिर गया। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, वो कालिया नाग जो पानी में रहता था उसके पास वहां गए, उसको उनके साथ युद्ध हुआ और फिर भगवान कृष्ण ने उसके सिर के नृत्य किया पूरा। तो ये वर्णन जो है ये चित्र में बताया गया है, कालिया नाग दमन। ये लीला जो है, जब भगवान कृष्ण अपनी गायों के साथ चरा रहे थे तो ब्रह्मा एक दिन आए, उनकी गाय और गोपाल को चुरा के लेके चले गए। जब वापस आके देखा तो उन्होंने देखा कि गाय और गोपाल वहां मौजूद है। कैसे? तो भगवान कृष्ण ने अपना खुद का विस्तार करके खुद गाय और गोपाल बन गए। और ब्रह्मा को आश्चर्य हुआ कि वास्तव में मैंने भगवान कृष्ण का अपराध किया। और फिर ब्रह्मा आके भगवान कृष्ण की स्तुति करते हैं पूरी। तो ये ब्रह्मा द्वारा स्तुति वर्णन है कृष्ण की, जो यहाँ चित्र में दिखाया गया है। तो ये हमारी आर्ट गैलरी यहाँ समाप्त होती है। यहाँ से फिर हम नीचे जाने का रास्ता है। फिर भक्त लोग यहाँ से नीचे जाएंगे, नीचे जाके फिर सामने बुक स्टॉल होगा, बुक स्टॉल देखेंगे, नीचे प्रसादम ग्रहण करेंगे और इस प्रकार से जन्माष्टमी जो है उस कार्यक्रम के अंदर पूरा भाग लेके अपने जीवन को कृष्ण भावनामय बनाएंगे। तो धन्यवाद आप सबको। आप सब भी मंदिर में आ सकते हैं, यहाँ पधारिए और इस प्रकार ये आर्ट गैलरी को देखकर आप भी कृष्ण के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।